हेलो, नमस्कार। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज एक टॉपिक G20। अभी भारत में G20 की बैठक हुई है, तो उसका हम आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं। तो जानते हैं G20 की स्थापना। तो G20 बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है। G20 की स्थापना 1999 में इस ग्लोबल ग्लोबल साउथ की वित्तीय व्यवस्था को स्थिर, मजबूत रखना देखिए, कारण क्या होता है कि अब किसी वस्तु की अगर संस्था की स्थापना, किसी भी चीज की स्थापना हो रही है, तो उसका कुछ कारण रहा होगा। कारण ये है कि 1997 से लेकर के 1999 या 95 से लेकर के ये जो समय विश्व में ग्लोबल साउथ देशों में रहा, यहाँ पर जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, उसके बाद समस्त जो देश है ग्लोबल साउथ के देश, तो ये अपनी अर्थव्यवस्थाएं संभाल नहीं पाते। इसी में आता है एक पॉइंट थाईलैंड का। थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अपनी मुद्रा का अवमूल्यन थाईलैंड ने कर दिया। तो थाईलैंड के आसपास के जो भी देश हैं, उन देशों ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। जिससे क्या होता है, इसका असर, अवमूल्यन का असर पूरे विश्व में पड़ता है। उस विश्व में जब असर पड़ता है, तो उसकी रोकथाम के लिए स्थापना होती है G20 की। तो G20 की स्थापना हो गई है। और इसके बाद देखते हैं कि इसका पहला सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, G20 का इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसका आधार पर तय है कि आधार पर तय होता है। ट्रोइका का मतलब है कौन था। ये ट्रोइका निर्धारित करती है। और जो मेजबान वर्तमान में देश है, वो अगले देश को सभी जानकारियां पहुंचाता है। कौन है, इसके पास जो भी कार्यकारी जानकारियां होगी, कौन था से आएंगी, और ये अपने आगे को देगा। कौन होगा, ये इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद देख लेते हैं पहला सम्मेलन G20 का पहला सम्मेलन कब होता है। ये 1999 में होता है। कहाँ पर होता है, ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में इसका पहला सम्मेलन होता है। सम्मेलन में भाग कौन लेता है, सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं वित्त मंत्री, देशों के वित्त मंत्री, और उसके अलावा केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ये इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद ये चल रहा था सिस्टम, 2008 आया। 2008 में पहली बार शिखर सम्मेलन होता है। पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो पहला शिखर सम्मेलन कब होता है, यह होता है 2008 में। कहाँ होता है, वाशिंगटन DC USA।
इसका पहला सम्मेलन होता है। तो जहां पर सम्मेलन हो रहा है वही इसका अध्यक्ष होगा। तो 2008 में अध्यक्ष कौन होगा? तो 2008 में अध्यक्ष होगा यूएसए। 2008 में अध्यक्ष कौन होगा? यूएसए। इसके बाद कुछ बातें और इसके बारे में जानते हैं कि विश्व की अगर जीडीपी देख ले, जीडीपी अगर हम विश्व की जीडीपी देख लेते हैं तो जीडीपी इसी G20 के अंदर है। अगर हम देखें व्यापार, विश्व का व्यापार देख G20 के अंतर्गत आता है। जनसंख्या देख ले तो 2/3 विश्व की या 66% जनसंख्या इसी के G20 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करते हैं सदस्य देश वाला है। सदस्य देश, सदस्य देश में ये G8 एक ग्रुप है और प्लस 12, तो ये हो गए 20, इसीलिए नाम रखा गया G20। लेकिन इस वर्ष बात करें 2000, इसी को और हम तोड़ के देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, इसी के तहत ये हो जाएंगे 19 देश हो जाएंगे प्लस एक यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। और देश प्लस एक यूरोपीय संघ, यूरोपीय, और एक जुड़ गया है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ। तो अब इसका सदस्य देश हो गए, सदस्य हो गए, वो हो गए 21 सदस्य हो गए। और इस वर्ष जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन वर्ष 2023, आयोजन 2023 नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन हो रहा है। तो भारत के प्रतिपेक्ष में बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें 5 ग्रुप हैं। ग्रुप की संख्या कितनी है? ग्रुप की संख्या है 5, और प्रत्येक ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य देश हैं। सॉरी 4 सदस्य देश है। तो प्रत्येक ग्रुप में 4 सदस्य देश हैं। और भारत जो है वो भारत ग्रुप 2 का सदस्य देश है। तो एक भारत हो गया, दूसरा देख ले तो ये दूसरा रूस है ग्रुप 2 में, और तीसरा देख ले, तीसरा ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका ग्रुप 2 में, और चौथा देख ले तो ये है तुर्की। तो ग्रुप 2 में अगर बात करें कौन कौन से देश हैं, तो ग्रुप 2 में एक तो भारत हो गया, भारत नंबर 1, नंबर 2 रूस, नंबर 3 अफ्रीका, और नंबर 4 तुर्की। एक और पॉइंट यहीं पर बनता है कि भारत जो है, भारत G20 का संस्थापक सदस्य देश है, संस्थापक सदस्य देश है। ये हो गया G20 के बारे में, G20 का इतिहास हो गया। अब तो साथियों ये G20 का इतिहास हो गया। अब हम आप सभी के लिए इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम देखेंगे G20 का जो आयोजन हो रहा है 2023, उसके बारे में हम जानेंगे पूरे डिटेल से। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को जय हिंद।